अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर दिलदार नगर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीताराम गुप्ता जी हैं, चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं दिलदार नगर टाउन एरिया से। सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच में कोई भी समस्या को चीख चीख कर ये क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है, और इन्हीं से हम जानेंगे, इन्हीं से बात करेंगे कि क्यों ये उत्तेजित हो जा रहे हैं, किसी जनता से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहला सवाल है कि सर, आप जनता में उत्तेजित क्यों हो जा रहे हैं, किसी भी मसले को क्यों चीख चीख कर बता रहे हैं? आप दिमाग उमाग ठीक है या फिर ऐसे ही आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दे रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। जो है आईडीटीवी पर सही बात करिएगा। जी, जो मैं बोलूँगा सच बोलूँगा, और ऐसा है कि कोई चीख चीख के नहीं कर रहे हैं। तो आप क्यों चीख रहे हैं? हमसे भी कभी चीख जाते हैं, जनता से तो चीख ही रहे हैं। ऐसा है कोई भी बातें शांतिपूर्वक आप बोल सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्वक। ऐसा है कि प्रत्याशी होने से पहले मैं भी जनता हूँ, और जनता के साथ क्या हुआ है तो वो गुस्सा निकलना स्वाभाविक है। मैं भी एक जनता हूँ, कल को चेयरमैन हो ना हो, सब लोग प्रत्याशी हैं। जनता के साथ ऐसा क्या हो गया कि आप गुस्सा हो जा रहे हैं, चीखने लग रहे हैं? जनता के साथ धोखा हुआ है। और किस प्रकार का धोखा हुआ है? जनता को ठगा गया है। जो भी जनता के ऊपर 22 करोड़ रुपए का लोन डाल दिया गया, कर्ज डाल दिया गया है, और हम जनता को पता ही नहीं है। मैं भी उसमें से जनता हूँ। तो किसने कर्ज डाल दिया? ये अलीशेर रायनी साहब हैं, हमारे भोलू साहब। ये पूर्व चेयरमैन अलीशेर रायनी साहब हैं उर्फ भोलू, जिनके समय में नगर पंचायत के ऊपर 22 करोड़ रुपया लोन लिया गया है, और उस लोन का सही इस्तेमाल ना होते हुए उसका पूरा बंदर बाट हुआ। इसलिए हम जो है नाराज हैं कि बिना जनता की गाढ़ी कमाई जो चल रही है टैक्स में दे रहे हैं, तो 22 करोड़ रुपया लोन क्यों लिया गया? अगर लिया गया तो उनके सुख सुविधाओं के लिए क्या किया गया? कहीं पे कुछ भी नहीं किया गया है। सारा जो है इधर उधर कर दिया। 9 करोड़ 80 लाख रुपए करीब ये दे दिया गया आपको 3 पोखरे के निर्माण के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या दिलदार नगर की है पानी निकासी की, जो उन लोगों ने हर बार वादा किया था कि हम दिलदार नगर के पानी निकासी की समस्या को दूर करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और आज नगर का पानी नहर के अंदर गिर रहा है। अगर नहर विभाग उसको रोक दे तो हम इस स्थिति में हैं कि पानी कहीं नहीं जाए। अगर 22 करोड़ लेने के बाद भी अगर नगर की समस्या दूर नहीं हुई, पानी की समस्या निकासी की दूर नहीं हुई है, हर व्यक्ति पे 1.5 लाख रुपया का लोन है। मेरे पास भी 1.5 लाख का कर्ज है, मेरे बच्चे पर 1.5 लाख का कर्ज है, और ये कर्ज करीब 30 साल तक चलेगा। तो हम लोग आगे करेंगे क्या? हमको तो पंगु बना दिया गया है, हमको तो लूट लिया गया है। हो सके किसी विकास के लिए ही कर्ज लिए होंगे ना, तो वो कहाँ किए हैं वो बताएं जनता को। हम यही कह रहे हैं कि आपने लिया, कहीं ना कहीं विकास किए होंगे। जब 22 करोड़ का कर्ज लिए हैं यहाँ के पूर्व के चेयरमैन, तो विकास किए ही होंगे कहीं ना विकास तो आप नगर में देख सकते हैं। नलियों और गलियों के ऊपर बात करते हैं, 10 करोड़ ऐसे खर्च हो गया, और जो 12 करोड़ था उसको नलियों गलियों में बताए हैं। आप नलियां गलियां दे सकते हैं, चल नहीं सकते। अगर 10 मिनट की बारिश होती है तो तालाब बन जाता है, ये सारा चीज हो जाता है। कोई भी विकास हुआ ही नहीं है, जनता के काम का कुछ भी नहीं हुआ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। अरे भाई साहब, जब चेयरमैन थे तो कुछ ना कुछ तो किए ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं किए होंगे। 22 करोड़ उड़ा दिए होंगे और ऐसे तो पास नहीं हुआ होगा। उन्होंने अपना खुद का विकास किया है, खुद का विकास किया, खुद का व्यक्तिगत विकास हुआ क्या है। किए हैं व्यक्तिगत विकास? अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं तो उन्होंने जो अपना एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट को निकाला जाए, और आज उनकी उस संपत्ति और आज की संपत्ति दोनों का जांच किया जाए। इससे खुल करके निकल के आ जाएगा कि खुद का विकास हुआ है कि नगर का विकास हुआ है। और देखिए, खुद का विकास किए हैं, और जो उनका एफिडेविट निकाला जाए, दोनों चेयरमैन का निकाला जाए, और उसको देखा जाए कि उनका पहले क्या, क्योंकि एफिडेविट में तो हम डालते हैं कि हमारे पास क्या है, उसको देखा जाए। और मैं नगर की जनता को ये भी कहना चाहता हूं कि मैं अपना खुद का एफिडेविट और एक एफिडेविट अलग से देना चाहता हूं कि अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो 5 साल के बाद मेरी ईडी से जांच कराई जाए, और इन लोगों की भी ईडी से जांच। मतलब इतने बड़े वो तो नहीं हो जाएंगे कि ईडी और सीबीआई और वो लग जाएगा और जांच आएगी आपके? आज भी इसका मतलब सोच रहे हैं क्या गबन करेंगे कि ईडी आए? आपके पास शौक है क्या आपको लाइफ में? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं। ईडी की बात कहां से आ गई? इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, आय से अधिक संपत्ति हुई है। इतनी बड़ी एजेंसी को बुला रहे हैं आप। ये एजेंसी बड़ी और छोटी नहीं होती है, भ्रष्टाचार होता है। अगर मैं करूंगा तो मेरी जांच जनता कराए, मैं पहले से तैयार हूं। मैं करूंगा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। वो लोग भी आए जनता के सामने बोले कि ये मेरा एफिडेविट था, आज मेरी संपत्ति ये है, उसकी जांच कराई जाए। गद्दी पर बैठने के बाद मानसिकता चेंज हो जाती है नेताजी।
गद्दी पर बैठेंगे आप, चेयरमैन अगर बन जाते हैं तो मानसिकता आपकी चेंज हो जाएंगे, हो सके भ्रष्टाचार में अभिलिप्त हो जाए। कोई इस तरह की, मैं आपके सामने कह रहा हूं, किसी तरह की कोई मानसिकता ऐसी चेंज नहीं होगी। मैं सेना का सिपाही रहा हूं, अगर उनकी मानसिकता चेंज होती तो चाइना बॉर्डर पे 17,000 फीट की ऊंचाई पे जवान पैसा लेके नीचे आ जाते। हम लोग जान दे सकते हैं, भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। ये सेना की बात थी, अब राजनीति में आ गए हैं, समाज सेवा में आ गए हैं। पैसा को देखते नियत अच्छे अच्छे लोगों की डोल जाती है, हो सके आपका भी अंतर्मन डोल जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैंने कभी भी, मेरे पूरे परिवार ने सरकारी योजनाओं का लाभ आज तक नहीं लिया है। किसी भी सरकारी योजना का लाभ हमने नहीं लिया है, क्योंकि आपको पेंशन मिलता है? हमें पेंशन मिलता है। आप उसका लाभ मत लीजिए। नहीं, पेंशन हमें इसलिए सरकार देती है ताकि मैं समाज सेवा कर सकूं, मैं कोई गलत काम ना करूं। तो आपके चलने के लिए न देती है कि नहीं नहीं, रिटायरमेंट के बाद एक कहावत है कि सोल्जर नेवर रिटायर्ड। हमें समाज सेवा के लिए पैसा मिलता है कि हमको जो पेंशन मिलता है उससे हम समाज सेवा करें। समाज सेवा के लिए आपको गवर्नमेंट पैसा देती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम समाज में जाएं, देश सेवा करने के बाद समाज की सेवा करें, बच्चों को एजुकेशन दिलवाएं और जहां गलत हो रहा है उसका डट कर विरोध करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। और मैं वही कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा नगर स्वच्छ, सुंदर और सुविधाओं से परिपूर्ण हो। हमारा हर नागरिक ये कहे कि हमारा सबसे बेस्ट नगर पंचायत बने, इसके लिए मैं प्रत्ययशील हूँ और इसीलिए मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ। अभी पूर्व चेयरमैन हैं, भोलू जी हैं, अलीसर रायनी हैं। उनका ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसमें प्रॉपर्टी नहीं है। पहले वो प्रॉपर्टी थी नहीं, मुगलसराय में प्रॉपर्टी है, थाने के रोड में प्रॉपर्टी है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आई कहाँ से? अगर उन लोगों ने कोई काम किया है, बिजनेस किया है, तो क्या वो उसका टैक्स पे किए हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि भोलू चेयरमैन के समय में जो 22 करोड़ लोन लिया गया, उसका जो बचा हुआ पैसा था उसको अगले चेयरमैन श्री अविनाश जायसवाल ने उसको खर्च किया और उन्होंने जनता को नहीं बताया कि मेरा खजाना खाली है, तो उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। कोई जांच नहीं हुई। और जो कर्मचारियों का आवास है वो बना नहीं है, उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी आ गई है, हमने ऑलरेडी सोशल मीडिया पर डाला हुआ है। उसके बाद भी पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हुआ और जो भी मैंने कंप्लेंट डाला है उसकी शिकायत वहाँ से हमारी ऑफलाइन करा दी जा रही है। मुझे कोई भी शिकायत की जानकारी नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि नगर पंचायत के अंदर कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा फर्जी कर्मचारी जो ठेके पर नियुक्ति हुई है, वो घर में बैठ करके दुकान कर करके और वो पेमेंट 5 साल तक उठाते रहे। और इसकी जांच जब दी गई है तो हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिसकी सूचना मैंने ऑलरेडी पहले से कर दिया है, उसको ऑनलाइन भी डाल दिया है। और बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, इस समय भी भ्रष्टाचार हुआ है। ये विभाग से आया था 4 करोड़ 80 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे नाली बनाने के लिए, जिसमें से 3 करोड़ रुपए का दूसरे मद में भुगतान कर दिया गया और अभी तक नाली बनी नहीं 4 करोड़ 80 लाख में। और इतना खर्च हुआ है, बिजली पे खर्च हुआ, उस पे खर्च हुआ, जिसकी सूचना मैं मांग रहा हूं आरटीआई के थ्रू, लेकिन मुझे आरटीआई से मना किया जा रहा है। सीधा बोला जा रहा है कि आपकी सूचना लंबी है इसलिए दी नहीं जाएगी। 22 करोड़ की सूचना मैंने मांगी है, अभी वो लंबित है। ये जनता को जानने का हक है कि मेरे ऊपर जो लोन लिया गया है वो किस बात के लिए लिया गया है। और 5 साल तक जो वर्तमान चेयरमैन थे और जो 5 साल तक जो अभी चेयरमैन रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी उन्होंने इस बात की जनता को नहीं बताया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये लोन क्यों लिया गया है। और वो दोनों लोगों की मिली भगत से पूरा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर वार्ड में इन लोगों का अपना प्रॉपर्टी है, हर वार्ड में, और उसकी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रधान से सजे अपने सहयोगी चंदन के साथ।